जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। रोजगार और विकास ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ मामला है। दुनिया में कई प्रकार के रोजगार और कई प्रकार के व्यापार विकास को गति प्रदान करता है। नए दौर में जो रोजगार विकसित हुआ है उसमें बेहद महत्वपूर्ण जो रोजगार है उसमें होटल प्रबंधन का रोजगार बेहद समीचीन है। आज हम रांची स्थित होटल प्रबंधन के विषय पर चर्चा करेंगे। ये किस प्रकार नई बुलंदियों की ओर अग्रसर है। हमारे बीच इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर भूपेश कुमार जी। आप होटल प्रबंधन रांची के आप निदेशक हैं। भूपेश जी, आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। भूपेश जी, जब हम होटल प्रबंधन की चर्चा करते हैं तो आम भाषा में होटल प्रबंधन को हम कैसे समझ सकते हैं, ये क्या है? देखिए, शुरू करने से पहले तो खुद का परिचय और थोड़ा दे दूं। मैं डॉक्टर भूपेश कुमार, प्राचार्य होटल प्रबंधन संस्थान रांची, जो झारखंड टूरिज्म का एक हिस्सा है अपने झारखंड सरकार के अंतर्गत और नेशनल काउंसिल से एफिलिएटेड है। अब आप बात कर रहे हैं होटल प्रबंधन संस्थान के बारे में। ये देखिए, ये एक होटल प्रबंधन जो है ना, ये आज का कोई कोर्स नहीं है। हाँ, आज कॉन्सेप्ट हम लोग देखने लगे हैं। कुछ 80 साल पहले से स्टार्ट हुआ है हमारे देश में जी। नहीं तो आप देखिएगा, अतिथि सत्कार आज से नहीं, जब से कोलंबस के बारे में बात करते हैं, वास्को ड गामा की बात करते हैं, हुनसेंग की बात करते हैं, जब चले तब भी हमारे पास सराय हुआ करते थे, धर्मशाला हुआ करते थे। हाँ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी इसकी चर्चा परिचर्चा रही है। अब रही है कि उस समय जो घरों में आप किसी के यहाँ ठहरे, उसने अपना जो अतिथि सत्कार उसके जो भी सभ्यता में संस्कृति में थी उस हिसाब से किया। जैसे आप जाओगे इधर ऊपर सिक्किम, गैंगटॉक, इस तरफ, तो आप देखोगे वो चाय भी आपको देते हैं तो आपको प्रणाम करते हैं। हर इंसान को चाय देंगे, प्रणाम करेंगे। जो उनकी वो संस्कृति है। हमारे यहाँ एक बार प्रणाम कर लिया, उसके बाद चाय नाश्ता कराते रहते हैं, बार बार प्रणाम। तो ये जहाँ जैसी संस्कृति रही वो अतिथि चलता रहा। फिर इसको जो फॉर्मल सेक्टर, जब अंग्रेज आए हमारे देश में, यूरोपियन सभ्यता लेकर आए, तो होटल प्रबंधन संस्थान के बारे में जागरूकता बढ़ी और उसके ऊपर फिर हमने इसको एक प्रोफेशनल कोर्स का व्यापारिक रूप दिया गया। अब आ जाइए यहाँ पे, आप देखिएगा बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, पढ़ाई है हमारे देश में। और सबसे ज़्यादा जो जागरूकता है, कहीं ना कहीं आप माता पिता बचपन से ही चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा IAS बने। लेकिन कभी भी हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम उतना सुदृढ़ नहीं रहा जो बच्चे को ये बता सके, ये गाइड कर सके कि आपके लिए क्या सही है, क्या उचित है, क्या नहीं। और होटल प्रबंधन संस्थान ऐसा है जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। पूरी आपको इंजीनियरिंग में भी आपको थोड़ा बहुत बताया जाएगा, आपको अकाउंट्स जो है वो भी बताया जाएगा, आपको प्रबंधन के बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा एक होटल चलाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत है, आवश्यकता हैं, वो आवश्यकता को आपको पूरी करने के लिए बताया जाएगा या आपको उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। जैसे कुकिंग हो गया, फ्रंट ऑफिस है, हाउसकीपिंग है, ये सारी चीज़ें के अलावा मैनेजमेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, होटल इंजीनियरिंग है। तो होटल प्रबंधन संस्थान एक ऐसा कोर्स है जो एक इंसान को संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में निखारता है। तो वो व्यक्तित्व जो है वो सिर्फ एक होटल में काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, वो व्यक्तित्व कहीं भी किसी भी व्यवसाय में सेट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा डिमांड में एक होटल मैनेजमेंट किया हुआ बच्चा आज की डेट में, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले जाओ, या आप आतिथ्य सत्कार में आ जाओ, या आप पर्यटन में आ जाओ, या कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कहीं भी किसी भी व्यवसाय में चले जाओ। ये बच्चे जो हैं, मतलब रेडीमेड जो कहते हैं ना, रेडीमेड तैयार होते हैं, कहीं भी सेट हो जाते हैं, तुरंत किसी भी व्यवसाय को सीख जाते हैं और उसको सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होते हैं। इसलिए अब हम आते हैं अपना जो ये रांची का जो प्रबंधन संस्थान है, ये जो संस्थान है वो किस प्रकार से कैसे ग्रो कर रहा है?
हाँ, इसके संस्थान के बारे में बता दें, ये संस्थान सन 2019 में इसका उद्घाटन हुआ, स्टार्ट हुआ। बंद तो पहले से रहा था, लेकिन जो ऑपरेशनल आया, एडमिशन चालू हुए, सब कुछ हुआ, 2019 में इसको स्टार्ट किया गया, शुरुआत हुई इसकी। और 2019 से आज हम 2023 में बैठे हैं, 2 साल जिसमें आपने कोरोना महामारी भी देखा, लेकिन उसके बावजूद ये संस्थान जो उपलब्धियां हासिल किया, 2021 में ये मोस्ट एडमायर्ड होटल इंस्टीट्यूट के रूप में अवार्डेड रहा। 2022 में GHRDC जो ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर है, वो सर्वे करती है हर कोर्स के जी। तो होटल मैनेजमेंट कोर्स में उसने हमें मोस्ट प्रोमिसिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का ये दिया, किताब दिया। और इस साल वो उनके खिताब को हमने जस्टिफाई करते हुए टॉप 10 में जगह बनाया उनके रैंकिंग में। बहुत अच्छा। और इस साल कंपटीशन सक्सेस रिव्यू ने हमें चौथा रैंक दिया, हमसे ऊपर केवल दिल्ली का जो सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है IHM सेक्टर में, IHM मुंबई और IHM कलकत्ता, ये 3 ऊपर हैं मेट्रो शहर के। बाकी आप देखो तो एक छोटे शहर से 4 साल, ये जो IHM पूसा की बात कर रहा हूँ, ये 60 साल पुरानी संस्थान है। IHM मुंबई की बात कर रहा हूँ, ये भी 60 साल या उसके आसपास के पुराना है। कलकत्ता करीबन 50 वर्षों, और हम 4 वर्ष में चौथे पायदान पे पहुंचा। साथ में ये इंस्टीट्यूट जो हमारे यहाँ आप देखोगे मिसिंग था, हमारा झारखंड का कल्चर बहुत। मैं उसी पर हाँ। अब जैसे मेरे मन में ये स्वाभाविक, या किसी के मन में ये स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है कि झारखंड जैसे प्रदेश में ये होटल मैनेजमेंट, ये मतलब यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यहाँ कम वो होटल हैं, या वैसे बड़े प्रबंधन के होटल नहीं हैं। तो फिर इस प्रकार के बच्चे जो यहाँ से निकलते हैं, उसके रोजगार का, उसकी व्यवस्था का कहाँ उपयोग हो सकता है? रोजगार की बात करें, या पहले मैं थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करूं, जो पहले बोला था कि झारखंड जब आया तो यहाँ पे हमारी जो पौराणिक पर्यटन व्यवस्था है, संपदा है, वो इतना अधिक है कि किसी और राज्य से हम और पुराने हैं, इसको ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया। समृद्ध ज़्यादा है, समृद्ध ज़्यादा हैं, और ज़्यादा आप हिस्ट्री में उठाओगे तो ज़्यादा एंशिएंट एरा का आपको यहीं पे मिलेगा। हाँ, ठीक है, पौराणिक काल आप खोजने जाओगे तो बाकी जगहों से भी ज़्यादा पौराणिक तथ्य यहाँ पे मिलेंगे, आपको फुटप्रिंट ज़्यादा मिलेगा। उसको कहीं ना कहीं हम ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाए। और हमारे खाने का, हम लोग झारखंड के खाने को कहीं ना कहीं बिहारी खाना इस पे ओवरराइड करा दिए। जो लिट्टी प्रोजेक्ट किए, वो झारखंड का नहीं है। झारखंड का दूसरा खाना जो सबको जानता है केवल धुसका, लेकिन इतना डिश है। अभी मैं 3 वर्षों से झारखंड फूड फेस्टिवल लगातार कर रहा हूँ, दिल्ली हो, रांची हो, और अभी हाल में 2022 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मड़ुआ जो हमारे झारखंड में होता है, मड़ुआ से 27 मिनट के अंदर 135 तरह के वैरायटी का उसका छिलका बनाया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि झारखंड के खाने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, क्योंकि इतनी विविधता है और सारा नेचुरली सोर्स है, आर्टिफिशियल कोई खाने का नहीं। आप देखोगे, सुने होगे लाल चीटी की चटनी, सुने होगे? हाँ, लाल चीटी की चटनी, बिल्कुल। क्या आप जाओगे जंगल में, आराम से पेड़ों पे मिल जाते हैं लाल चीटी। तो यहाँ पे जो आदिवासी कल्चर रहा, जो उनको जो अवेलेबल रहा, उससे उन्होंने अपने फूड डिशेस को तैयार किया गया। उनको किसी बाहर के बाजार पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास इतनी जो सांस्कृतिक संपदा है, उसको हमने 3 साल में बहुत हद तक प्रोजेक्ट किया। उसके कारण फायदा 2 तरीके से हुआ। एक, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब झारखंड के बारे में जानने का इंटरेस्ट बढ़ा। आप देखोगे आज की डेट में सोशल मीडिया पे झारखंड एक मोस्ट एक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, और बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे आज की डेट में झारखंड से रिलेटेड इसके कल्चर का बहुत अच्छा हाइप चल रहा है। तो बच्चों के लिए यही पर्यटन जब आगे बढ़ेगा, तो इसको कोई मेट्रो शहर से लेना देना नहीं, पर्यटन बढ़ेगा। जो टूरिस्ट पॉइंट है, जैसे हमारा नेतरहाट है, मेकालिथिक शायद, देवघर का अपना बाबानाथ में मंदिर है, तो हर तरह के लोग आते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में भी अमीर से अमीर, नॉर्मल आदमी, एवरेज आदमी भी आएगा। उसी तरह नेतरहाट, तो मतलब अपने झारखंड में पर्यटन की अपार संभावना है। और इस पर्यटन की अपार संभावना में कहीं ना कहीं हमारा जो ये प्रबंधन है, ये अपना कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि अब पर्यटक आएगा तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए ना। अभी क्या हो रहा है, पर्यटक आता है नेतरहाट, अब भाग जाता है अयोध्या, क्यों उसको जाने दें? अगर हम यहाँ व्यवस्था दें, लग्जरी होटल भी हो सकता है, बजट होटल भी हो सकता है, जैसा पर्यटक आएगा
वो जितना खर्च कर सकता है उसके हिसाब से बेचता है। तो बहुत अपार संभावनाएं हैं होटल प्रबंधन का हमारे झारखंड में। इसके अलावा जॉब जो IHM रांची आज की डेट में 2 बैच हमारा डिग्री का भी निकल चुका है, और शॉर्ट कोर्सेज के तो मैंने अभी तक 4 बैचेज निकाल दिए। अभी रिसेंटली लोहरदगा से 36 बच्चे मेरे पास पढ़ने आए थे, जिसको लोहरदगा प्रशासन ने ही उनका रहना खाना पढ़ना लिखना सारा स्पॉन्सर किया। बच्चों को 1 रुपया भी नहीं देना था। 6 महीना हमने पढ़ाया, सारे के सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया प्लेस हो गए। 6 महीने के बाद ही वो जॉब पे चले गए। ऐसा कोर्स आपको कहाँ मिलेगा, किस कोर्स में मिलेगा कि 6 महीने का पढ़ाई करके आपको नौकरी की गारंटी दे दे। तो इस कोर्स में यही जो संभावना है, जो समझना है लोगों को, जो समझ गए तो आपके यहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत कम करिए। अच्छा, जो अपने यहाँ जैसे आपने कहा कि 6 महीना का हम कोर्स चलाते हैं, डिग्री भी कोर्स चलाते हैं, डिप्लोमा भी चलाते हैं, तो ये अपना जो संस्थान है इसमें कौन कौन से कोर्स हैं और क्या क्या एडमिशन का प्रोसेस है? देखिए, जो हमारा IHM रांची है इसके अंदर एक तो पहला जो प्रमुख कोर्स है वो डिग्री है, जो 3 साल का है, जिसको BSc इन HNHA बोलते हैं। अब जो नया एजुकेशन, कितने बच्चे 120 इंटेक है प्रति वर्ष, और जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है इसके अंदर बच्चा अगर 3 साल के बाद भी कंटिन्यू करना चाहेगा तो चौथा साल जो ऑनर्स वाला कॉन्सेप्ट आया है BSc ऑनर्स मिलेगा। लेकिन 3 साल के बाद भी वो बच्चा को सेम जॉब सब कुछ मार्केट में मिलेगा। अगर उसको आगे टीचर बनना है, फर्दर स्टडीज़ करना है, तब वो ऑनर्स के लिए जाएगा। जिसको जॉब करना है वो 3 साल के बाद एग्जिट कर सकता है। उसके अलावा उसके लिए 12th पास होना चाहिए बच्चा, और एक इंग्लिश उसकी माध्यम है जो कंपलसरी है। और इस डिग्री में एडमिशन के लिए नेशनल काउंसिल और NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एक JEE करती है। JEE के थ्रू आप एग्ज़ाम देते हो, फिर आपका काउंसलिंग होता है और आपको सीट एलोकेशन ऑल ओवर इंडिया के जो विभिन्न IHMs हैं उनमें होता है। डिप्लोमा हमारे पास 2 है, एक फ्रंट ऑफिस में, एक हाउसकीपिंग में, जिसके लिए डायरेक्ट यहीं एडमिशन होता है, आपको JEE वगैरह कुछ नहीं देना होता है। ये 12th पास बच्चों के लिए है। और एक है क्राफ्टमैनशिप कोर्स जिसमें फूड प्रोडक्शन के लिए होता है, जो 1.5 साल का है। 1 साल हमारे यहाँ 6 महीने का ट्रेनिंग, और एक है फूड एंड बेवरेज सर्विस में क्राफ्ट कोर्स जो 6 महीने का होता है, फिर 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। ये दोनों 10th पास बच्चों के लिए कोर्स है, 10वीं पास। तो ये 6 महीना में 10वीं पास बच्चा जॉब करने लगता है और अच्छा खासा। क्या इसका मतलब फी वगैरह भी है? हाँ, फी जो है, देखिए अब डिग्री करने जाइएगा तो 3 साल में टोटल एक्सपेंसेस। नहीं, ये जो 6 महीने का 6 महीने का फीस है वो तो स्पॉन्सरशिप था। स्पॉन्सरशिप नहीं रहता तो करीबन ये इसकी जो फीस है वो 25-26 हज़ार के आसपास है। और हॉस्टल लीजिएगा तो उसका 30,000 रुपया और 6 महीने का अपना एक कोर्स का पड़ता है। 6 महीना कहा जाता है तो सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर नॉर्मली 5 महीना में फिनिश हो जाता है, बट कोर्स का नॉमेनक्लेचर 6 महीना कहा जाता है। जैसे 3 साल की डिग्री कहते हो आप, लेकिन अप्रैल में एग्जाम दे दिए तो 2-3 महीना तो कम ही रहता है 3 साल में, तो वो वाली बात है। तो ये स्थानीय स्तर पर ही होता है? तो हाँ, स्थानीय स्तर पर कैसे आप एडमिशन लेते हैं? हमारे यहाँ जैसे आप आते हो, फॉर्म भरते हो, अगर सीट से एक्सेस हमारे पास फॉर्म आया तो आपका जो 10th एलिजिबिलिटी है, 10th में जो आपके मार्क्स आए, मार्क्स के ऊपर मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट से आपको एडमिशन। और जो रिजर्वेशन रोस्टर है अपना, उसी के झारखंड सरकार का रिजर्वेशन सिस्टम एजुकेशन, इसके आधार पर हो जाता है एडमिशन। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे हमारे प्रदेश की संस्कृति है, सभ्यता है, भाषा है, जैसे आपने फूड के लिए कहा, तो क्या हम अपने यहाँ की संस्कृति इससे भी संबंधित कुछ पढ़ाते हैं? उसका भी कुछ देखिए, हाँ, टूरिज्म पे इसके अंदर सब्जेक्ट ही है जी, टूरिज्म विषय पढ़ाना होता है जैसे टूरिज्म में एक पार्ट जो होता है वो गाइड का होता है। हाँ, वो भी आ रहा हूँ। पहले तो मैं आपको डिग्री का बता दूँ। डिग्री में सब्जेक्ट होता है, टूरिज्म पे होता है, जिसमें अपने देश के बारे में, कल्चर के बारे में जानना होता है। टूरिज्म मार्केटिंग पे विषय होता है, और टूरिज्म प्रोडक्ट प्रमोशन की कैसे टूर बनाया जाता है, वो सब डिग्री में सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप कोर्स की बात करें तो शॉर्ट कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं। जैसे अभी खुटी के कुछ लोगों के लिए किया था टूरिस्ट गाइड का कोर्स, जिसमें उनको KYC वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आप बैंक में KYC होता है हमारे KYC का मतलब होता है नो योर सिटी, आप अपने शहर को पहचानें। तो वो पहले उनको वो समझाते हैं, फिर कैसे गेस्ट से बात करना है, कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे वेलकम करना है, और कुछ बेसिक चीज़ें भी उनको सिखाते हैं, जैसे पराठा बनाना है, सैंडविच बनाना है। जैसे आप किसी को ट्रेकिंग पे ले गए, टूरिस्ट गाइड हैं आप,
और वहाँ पे मान लो भारी बारिश हो गया, किसी कारण से टूरिस्ट फंस गए, तो आपको ये सब कला होगा तो आप उनके लिए वो व्यवस्था भी कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ का मिला जुला एक पैकेज है जो तैयार करते हैं, जिससे कि जो लोग हमारे लोकल यूथ हैं, वो जो इधर उधर घूम फिर रहे हैं, उनको हमारी सरकार चैनलाइज कर सके, इस तरह से टूरिस्ट को व्यवस्था देने में, टूरिस्ट को मदद करने में और टूरिस्ट को सही राह दिखाने में। अब जैसे वही मेरा था कि जैसे रांची के सराउंडिंग में बहुत सारे जलप्रपात है, रांची के सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनके बारे में लोग जान सकते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे कोर्स को भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है इसमें। जी अच्छा, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इस प्रकार की पढ़ाई करने के लिए भी आप समय समय पर चलाते हैं कोर्स? हाँ, इसमें क्या मतलब आप बेसिकली क्या है कि आप 18 साल से ऊपर वयस्क होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th पास है, तो 8th पास भी है तो आप एलिजिबल हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है, एज बार कोई नहीं है, कोई भी उम्र का आदमी कर सकता है। और उसके बाद 6 दिन का हम लोग ट्रेनिंग करा देते हैं। जैसे अभी आपका यहाँ पे जोन्हा के पास जाइएगा, पास में रासा बेड़ा करके एक गांव है, जी बिल्कुल, बहुत पुरानी एक जनजाति है, बेदिया करके। हाँ बेदिया है। हाँ, तो उनके लिए जैसे IIM से हमारी बात चल रही है, IIM से टैब, IIM प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर रहा है उस गांव के बढ़ावा देने, तो उसमें उन वहाँ के लोगों को जो ट्रेनिंग देना, यही टूरिस्ट गाइड की तरह, जिससे कि अगर लोग वहाँ पे का ट्राइबल कल्चर को देखने जाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वहाँ अगर वो लोग ठहरेंगे तो उनको वो अतिथि सरकार प्रॉपर मिलना चाहिए, गाइडेंस प्रॉपर मिलना चाहिए, तो उसकी ट्रेनिंग की बात चल रही है जो हम देंगे। तो इसी तरह की चीज़ें अभी खूंटी के लिए भी जो किया, वही अलग अलग उनके जो टूरिस्ट पॉइंट है, जलप्रपात हैं या कुछ भी ऐसा पहाड़ी वगैरह जहाँ पे लोग जाते हैं, ट्रेकिंग करते हैं, तो उन जगहों पे ये लड़कों को ट्रेन किया गया है, जिससे कि ये कुछ छोटा मोटा नाश्ता वगैरह भी बना पाएँ और साथ में लोगों को गाइड कर सकें और जो पर्यटक है उनकी मदद कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, 2019 में इसका उद्घाटन हुआ और इतने ही कम समय में ये इतनी अधिक प्रगति पर है, इसके लिए आप क्या इसको, इस प्रगति का कारण क्या मानते हैं? देखिए, इस प्रगति का कारण कहना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ये कम समय में 4 साल में कहीं ना कहीं मेहनत हम सबका है, पूरी टीम का। हाँ, थोड़ा ज़्यादा हमारा मेहनत इसमें रहा है, क्योंकि मैं अकेला था जब यहाँ आया, कॉलेज में कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैं देख रहा था तो कई मतलब अवार्ड, आपको भी, आपका भी व्यक्तिगत व्यक्तित्व भी काफ़ी बड़ा है इसके लिए। तो एक्चुअली अवार्ड का तो जैसे इंडियन हॉस्पिटैलिटी कांग्रेस है, उसमें प्रेसिडेंट अवार्ड भी हमें मिल चुका है। अभी रिसेंटली हमें आइकॉनिक टैलेंटी अवार्ड भी इसी कारण से मिला है। ये अवार्ड के लिए तो चलिए कुछ नहीं किया, हमारा एक मेरा अपना जुड़ाव होता है कि जिस कॉलेज में काम करता हूँ, जिस संस्थान में काम करता हूँ, उसको अपना समझ के मैं लेके चलता हूँ। मैं बस ये नहीं मान के चलता हूँ कि मैं बस वहाँ नौकरी के लिए आया हूँ और मैं काम जो है महीना भर का काम करूँगा, पगार मुझे मिले और मैं खुद संस्थान मैं संस्थान से जुड़ जाता हूँ और संस्थान का नाम जितना आगे बढ़ सके उससे मैं अपना अपने कहते हैं ना, अपने अभिमान को जोड़ के चलता हूँ, अपने व्यक्तित्व के अभिमान को जोड़ के चलता हूँ कि मेरा संस्थान जितना नाम हो, मेरे संस्थान के नाम से लोग मुझे देखें या मेरे तरफ नज़र उठा के देखें। तो 4 साल जो 2019 में फरवरी में ज्वाइन किया, मेरे पास कुछ भी नहीं था वहाँ, ना बिल्डिंग तैयार था, ना बिजली था। तो फरवरी से लेकर जुलाई तक दिन रात मेहनत करके कॉलेज को किसी तरह चालू किया, एडमिशन लिया, फिर धीरे धीरे शिक्षक आए, फिर सभी का, फिर बच्चों ने भी मेरा साथ दिया। जैसे संस्थान ग्रो क्यों किया, उसके पीछे का एक रीज़न है मेरा बच्चों के साथ जुड़ाव। एक जो शिक्षण संस्थान है ना, बच्चों से होता है। शिक्षक या स्टाफ ठीक है, पर बच्चे अगर आपके रहें तो वही बच्चे इस संस्थान को आगे ले जा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं। तो बच्चों से मेरा जुड़ाव, मैं सुबह 6 बजे से बच्चों के साथ उठ जाता हूँ, उनके साथ ग्राउंड में खेलते हैं, जो कि कोई भी संस्थान में मैंने प्रोफेशनल कोर्स में नहीं देखा है कि स्पोर्ट्स पे कोई ध्यान दिया जाए। मैं बच्चों को जबरदस्ती हॉस्टल से उठा के लाता हूँ, साथ में उनके खेलता हूँ। मेरी खुद की एक टीम है बच्चों के साथ, वो उनकी टीम बनाते हैं, मेरी टीम को हराने की कोशिश करते हैं, कभी कभार हराएं, बाकी टाइम हारते हैं, तो वो एक कॉम्पिटिशन है उनका प्रिंसिपल सर के साथ की करना है।
फिर सुबह 9 बजे कॉलेज आते हैं, मैं पर्सनली देखता हूँ कि हर बच्चा सही चल रहा है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि शिक्षक उतना क्लोजली मॉनिटर नहीं कर पाते जितना क्लोजली मैं मॉनिटर करता हूँ कि बच्चा को अगर मतलब कहीं छोटा सा भी कोई कष्ट हो तो मुझे पहले पता चल जाए। तो इसके कारण बच्चों का और आपका जो लगाव है, इसके कारण ये संस्थान जो है वो प्रगति के पथ पर लगातार सतत अग्रसर है। हाँ, और बच्चों ने बहुत अच्छा किया। प्लेसमेंट हमारा संस्थान एकदम से हाइप किया हुआ। प्लेसमेंट आप देखो, हमारा बच्चा डायरेक्ट किसी एजेंसी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट इनका प्लेसमेंट यूएसए से हुआ है, डायरेक्ट प्लेसमेंट कतर से, फुटबॉल वर्ल्ड कप था कतर में, बिल्कुल बिल्कुल कंपनी ने डायरेक्ट हायर किया मेरे यहाँ से। यूएसए में 4 होटलों का एक ओनर है, उन्होंने डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट किया। वो बोले कि आपके द्वारा तैयार किए हुए बच्चे ऑल ओवर वर्ल्ड में मुझे नहीं मिलेंगे वैसे बच्चे, मुझे आप ही के यहाँ से बच्चे चाहिए जो मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन सके। तो उन्होंने डायरेक्ट जो एनएमएच हॉस्पिटैलिटी इंटरव्यू लिया, डायरेक्ट उन्होंने सारा खर्चा उठाया बच्चों का, यहाँ से ले जाने से लेकर सब कुछ, तो उन्होंने किया। प्लस ऑल ओवर इंडस्ट्री, आप ब्रांड नेम ले लीजिए, ताज ले लीजिए, ओबरॉयज ले लीजिए, इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड सारे मेरे यहाँ से बच्चों को हायर करते हैं। और मैं एक चीज़ देखता हूँ जो दूसरी जगह पे शायद मिस हो जाता है कि मैं थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव का, कि एक जो सैलरी है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैंने कह दिया कि इससे कम में मेरा बच्चा हायर नहीं होगा तो नहीं होगा, उससे नीचे मैं प्लेसमेंट नहीं देता हूं बच्चों को, क्योंकि मैं बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसलिए संस्थान का इतना जो फास्ट ग्रोथ हुआ इन सब चीज़ों का, कि मतलब जो जेन्युइन जो तरीका होना चाहिए, अपनाना चाहिए, वो अपनाया। इसलिए ये आप जो देख रहे हो ग्रोथ, ये देखने को मिल रहा है। आगे क्या क्या है आपका प्लान? देखिए, आगे का जो प्लान है, ये तो कोर्स है, कॉलेज अब चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। आगे का प्लान है प्लेसमेंट्स को और बड़े लेवल बढ़ाना, प्लस झारखंड टूरिज्म के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, तो झारखंड टूरिज्म को और आगे बढ़ाना और डेवलप करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन हो सके। साथ में मैं झारखंड सरकार से विभाग से, मतलब तो अपना टूरिज्म विभाग से मैंने रिक्वेस्ट भी भेजा कि IITTM जो होता है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, वो भी झारखंड में लाया जाए, जिससे कि पर्यटन में और विकास हो सके और रोजगार का और एक नया एवेन्यू बन सके। प्लस जितने भी झारखंड में जो भी हमारा पर्यटक सुविधाएं हैं उनको जो सुधार, पर्यटक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, तो उसको सुधार के लिए जो भी सजेशन टाइम टू टाइम हो रहा है वो मैं निदेशालय जो है हमारा पर्यटन निदेशालय के थ्रू सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आगे यही है कि पर्यटन को झारखंड का एक मेजर, कहते हैं ना, इकोनॉमी का हिस्सा बनाना, अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना। माइनिंग तो है ही हमारा अर्थव्यवस्था का मेजर हिस्सा, हमारे पास संपदा इतना है, लेकिन हम पर्यटन को भी एक मेजर रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग हिस्सा जो हमारे झारखंड का अर्थव्यवस्था का बनाना चाह रहा हूँ। और इसी दिशा में आपका प्रयास लगातार रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि जीवन स्तर, तो आपके बच्चों का, जैसे आपने बताया कि हम किसी भी कीमत पर उसकी सैलरी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेते हैं? देखिए, आप उसको जैसे कहिए कि इंडस्ट्री, हम कहीं ना कहीं जो मेरा से जुड़ाव है, जो मैंने एक नेटवर्किंग बनाया, जो एक रिश्ता बनाया है, तो कोई भी चीज़ मैं इंडस्ट्री को सजेस्ट करूं तो एक्सेप्टेंस का जो लेवल है वो बहुत अच्छा रहता है। तो अगर मैं सजेशन देता हूं कि मेरे बच्चों को आप इस तरह से, इस नज़रिए से देखिए, इस नज़रिए से हायर किए, मैंने इतना तैयार किया है बच्चों को, तो एक्सेप्टेंस मिल रहा है। तो दिक्कतें आती हैं तो उन कंपनीज को हमने ना भी कहा, मैं ब्रांड का नाम यहाँ नहीं लूँगा, कॉन्टैक्ट आया था कलकत्ता से, तो सैलरी मुझे पसंद नहीं है, मैंने उनको अलाउ ही नहीं किया। तो क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा बच्चा 101% प्लेस, एक बच्चे के पास 2-2, 3-3 नौकरियां हैं सर, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। अंत में हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिए? दर्शकों के लिए तो पहले तो सबका, जो लोग देख रहे हैं, आभार, अभिनंदन। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में जो भी होता है ना, कई बार गलत जानकारी है या कुछ है, आप एक बार आइए हमारे यहाँ, आपको हम समझाएंगे। ये कोर्स रोजगार के हिसाब से 100% गारंटेड कोर्स है एक तो, और इस कोर्स को करने के लिए आप बहुत बड़े कोई बुद्धिजीवी होना भी जरूरी नहीं, एक एवरेज बच्चा भी आराम से कर लेता है। और इस कोर्स में भी प्रॉपर रेस्पेक्ट है,
और सैलरीज भी सुधर चुकी हैं, वर्किंग कंडीशंस भी सुधर चुका है, और आपको रोजगार के लिए सबसे आसान रास्ता इसी कोर्स से मिल सकता है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने रोजगार सृजन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, और ख़ास करके जो अतिथि प्रबंधन का की जो व्यवस्था है पूरी दुनिया में, पूरे देश में, और उसमें झारखंड कहाँ है, और उसमें झारखंड का जो मैनेजमेंट ये कॉलेज है ये कितना आगे बढ़ कर के काम कर रहा है, इन तमाम विषयों पर आपने बताया। झारखंड का ये मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट कॉलेज नई बुलंदियों की ओर कैसे बढ़ रहा है, इस पर भी आपने चर्चा किया। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं विषय के साथ, इन्हीं सब्जेक्ट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। जोहार।